हेलो एवरीवन। आज फिर से रिव्यू करते हैं मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो का, जिनकी एज अराउंड 45 है और जो अप्रॉक्स एक रिटायरमेंट की एज की तरफ जा रहे हैं और उनको अगले 10 साल में रिटायरमेंट लेना है। तो उनका मेन गोल ही यही था कि शिखर यार मुझे रिटायरमेंट लेना है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। पिछले 2 साल से मैं एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब थोड़ा बच्चों ने बता दिया है, तो आप इसको रिव्यू करो। तो लेट्स रिव्यू टुगेदर। पहली चीज इनके पास है निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। ठीक है। फिर एक मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का, फिर एक एसबीआई का मिड कैप, फिर दो स्मॉल कैप, फिर निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है, फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, फिर गोल्ड का फंड, फिर एक एसबीआई का स्मॉल कैप एंड देन एक डिफेंस का फंड। सो मैंने उनसे एक बहुत ही नॉर्मल सवाल था कि सर आपके पास इतने दो मिड कैप क्यों हैं, तीन स्मॉल कैप क्यों हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 क्यों है। तो कहते थे यार मैंने जो रिसर्च करी मुझे पता चला कि अगले 10 सालों के होराइजन में स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, मिड कैप रिटर्न देते हैं और निफ्टी 50 तो बहुत बेसिक फंड है, उससे अच्छा मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाल देता हूँ। तो मेरा वो सवाल था कि सर पहली चीज़ आपके पास आप ये चीज़ सोचिए कि आपको इस पोर्टफोलियो में ज़्यादातर लार्ज कैप रखना है, 60 से 70% लार्ज कैप होना चाहिए। और फिर आपका एक मल्टी एलोकेशन फंड हो, फिर उसके बाद एक बैलेंस एडवांटेज फंड हो। इसलिए मैंने ये बताया ना उनको कि उनको क्या चाहिए। वो सा एक तो निफ्टी 50 फॉर श्योर, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसमें आपका थोड़ा सा मिड कैप थोड़ा स्मॉल कैप आ जाएगा बस, एक बैलेंस एडवांटेज फंड, एक उनके पास एक मैंने मल्टी एलोकेशन फंड बोला उनको, और एक उनके लिए मैंने ये बोला कि अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क लेना है, थोड़ा सा, तो उसका 1,000 1,500 2,000 की एसआईपी। अब यूएस वाले अगर कोई भी ईटीएफ चल रहा हो तो चल रहा है, क्योंकि $7 बिलियन की लिमिट होती है। अगर उसमें कोई म्यूचुअल फंड है जो उसमें एसआईपी करवा रहा है वहां कर सकते हैं, बाकी अदर देन दैट आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। ये रील थोड़ा अलग है। मैं जनरली जिनके पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ ना, तो वो होते हैं अराउंड 25 से 35 के बीच में। तो मोटा पोर्टफोलियो दे रहा होता हूँ ना मैं, वो बहुत ही एक जैसे होते हैं। बट यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट पोर्टफोलियो, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है मुझे फॉलो करिए, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है मुझे फॉलो करिए, एंड अगर रील अच्छी लगी डू डीएम मी, मैं आपको भी बताऊंगा कैसे ये सब करते हैं। एंड बाकी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यू नो दिस इज द राइट प्लेस। थैंक यू।